अस्सलाम वालेकुम। एजे न्यूज़ के साथ मैं हूँ अमाद अख्तर मलक और आप मुझे देख रहे हैं एजे न्यूज़ एजे के पे। जी नाजरीन, जैसा कि दुनिया का एक ये सिस्टम है कि इंसान जो भी इधर आता है वो कुछ सीखता है। उसका जो सीखने सिखाने का अमल होता है वो ज़िंदगी भर तक उसके साथ रहता है। अब सीखने की बात अगर करें तो ज़िंदगी में सबसे पहले वो अपनी माँ से सीखता है, उसके बाद वो माशरे से सीखता है और उसके बाद वो उस्ताद से सीखता है। अगर बात की जाए सबसे पहले उस्ताद एक ऐसा वाहिद बंदा होता है जो उसको एक अच्छी तरह प्रॉपर करके डॉक्टर, वकील, ऑफिसर बनाता है। तो ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं आज सीनियर मोहम्मद अकरम ताहिर। इनसे हम बात करेंगे और इनसे इनकी सर्विस के बारे में, इसके अलावा और इनके जितने भी ये काम करते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। आप सुनाए ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। है। तो सर, आप कितने अरसे से इधर एफजी में पढ़ा रहे हैं? इससे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो मैं 2014 से, यानी 8वां साल है मुझे इस एफजी स्कूल में। अच्छा, तो इससे पहले भी आपने किसी जगह पढ़ाया है? इससे पहले मैंने कोई प्राइवेट सर्विसेज की हैं मुख्तलिफ स्कूल्स में। अच्छा जी। तो पढ़ाने के साथ साथ आपने कोई और काम भी किया है या नहीं? पढ़ाने के साथ साथ हुआ ये कि एज़ यू नो कि बच्चे जो 9th-10th में आते हैं, टीचिंग करना किसी का ख्वाब नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल उनका ख्वाब नहीं होता। तो हमारा भी ख्वाब नहीं था जी। सारे डॉक्टरी की तरफ जाते हैं, हम भी डॉक्टरी की तरफ जाना चाहते थे। अच्छा, लेकिन शुम्य किस्मत, एक आपकी सोच होती है, एक अल्लाह का तयशुदा मामला होता है। तो उसके मुताबिक वो ना हो सका। अच्छा, तो हमने क्या चूज़ कर लिया? टीचिंग। हमने टीचिंग को चूज़ कर लिया। मतलब आप पहले डॉक्टर बनना चाहते थे? जी, डॉक्टर बनना चाहते थे। डॉक्टर के अलावा भी और कोई आपने ख्वाब देखा था या नहीं? नथिंग, कोई भी नहीं देखा? मतलब डॉक्टर बनना चाहते थे या फिर क्रिकेटर बनना चाहते थे। अच्छा, क्रिकेटर सेकंड ऑप्शन थी और जो है डॉक्टरी पहले नंबर। अच्छा, मतलब आपने इसके मेडिकल में आप जब ना हो सके उसके बाद आपने उस क्रिकेट के लिए भी अप्लाई किया था या नहीं? नहीं, उसके लिए सिर्फ खेलता रहा। अच्छा, खेलता रहा, आपने भी देखा इधर कई दफ़ा खेलते हुए, बस खेलता रहा। लेकिन पाकिस्तानी टीम में जाने का तो कोई कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा। लेकिन ये क्रिकेट को बस खेलना चाहता था। अगर आपको मौका मिल जाता तो मतलब आप फटाफट मैं ज़रूर जाता। अच्छा, भाग के जाता। आज मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। अच्छा। तो आप ये बताएं कि आप इधर पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश, क्योंकि मेरा मास्टर्स इंग्लिश में है। अच्छा। मैंने एम ए टैफल भी किया है। अच्छा, और इसीलिए मैं जो है इसी को प्रेफरेंस देता हूँ। तो आपको घर की याद नहीं आती इतने दूर? ये हो सकता है कि घर की याद ना आए, अच्छा, लेकिन अगर आपको काम से इश्क हो तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज कर लेते हैं। इधर आपको ज़्यादा सबसे जो ख़ास चीज़ क्या लगती है मुजफ्फराबाद की? आज़ाद कश्मीर का नाम लिया तो दिल में क्या कहते हैं ना, वो बिल्लियाँ उछलने लगती हैं। अच्छा। दिल को एक सुकून आता है। और मतलब इतनी ग्रीनरी, इतनी खूबसूरत एरिया, इतना ज़बरदस्त इलाका, जब चाहे आप जिधर, मैं थोड़ा सा आपको पता है घूमने फिरने का शौकीन हूँ। बिल्कुल। तो वीकेंड को एंजॉय करता हूँ, कभी किस साइड पे निकल जाता हूँ, कभी किस साइड पे निकल जाता हूँ। तो इसलिए मुझे यहाँ काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, पूरा आज़ाद कश्मीर का आपने विज़िट किया हुआ है? अब पूरा तो मैं इतना बड़ा क्लेम तो नहीं कर सकता। हाँ, बहुत सारी जगह मैंने छोड़ी, वैसे कोई नहीं। अच्छा, हाँ, छोड़ी कोई नहीं। तो आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी? अब देखें ना, आप डिपेंड करता है। मतलब रत्ती गली को मैं बहुत ज़्यादा हाई रेट करता हूँ। अच्छा। बंजोसा झील अपना मज़ा है उसका, आप पीर चिनाब से जाएं अपना मज़ा है। आप डिपेंड करते हैं कि आप किधर जाना चाहते हैं। मूड आपके मतलब आया कि आप कहीं पानी की तरफ जाना चाहते हैं, आप गर्मियाँ नहाना चाहते हैं, या आप एक अच्छी जगह पे कोई पीक हाइट पे जाना चाहते हैं। अच्छा। पीर चिनासी है, तोली पीर है, आप उधर जाना चाहते हैं। तो अच्छा, मतलब इधर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो मेरी तो इंग्लिश कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। अब मुझे बताएं कोई कैसे मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकता हूँ और बाकी देखने वाले कैसे कर सकते हैं? असल में होता पता है हमारे साथ क्या है? अलमिया हमारे साथ ये है कि अंग्रेज़ी को हम बतौर सब्जेक्ट के पढ़ाते हैं। अच्छा। अगर अंग्रेज़ी को हम बतौर लैंग्वेज पढ़ाएं, ज़ुबान के तौर पे पढ़ाएं, तो ये बड़ा मज़ा देती है। अच्छा। और हमें गवर्नमेंट में और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है। अच्छा, ठीक है। वो 4 स्किल्स को लेकर चलते हैं और हम सिर्फ रटा क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। अच्छा। हमने चैप्टर पढ़ा दिया, बच्चों ने क्वेश्चन आंसर मार कर लिए, याद कर लिया, बस यही। अच्छा। ये वाला काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी अंग्रेजी कमज़ोर ही रहती है। तो उर्दू के हवाले से आपकी क्या राय है? बिल्कुल सेम। मैं तो अब ये मानता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर की बजाय हमारी उर्दू ग्रामर ज़्यादा वीक है।
मसलन आप किसी भी बच्चे को सामने बिठाएं, उसे कहें कि 10 सेंटेंस जो है सीधे सीधे 10 फिकरात मुझे क्या बोल के उर्दू में बोल के दे, नहीं बोलेगा, मिस्टेक्स करेगा, ठीक है, कॉमन मिस्टेक करेगा। तो ये अक्सर आप देखें, आप नोटिस कीजिएगा कभी तो हम जो है ना अखबार कभी ले आएंगे, कभी दही जो है वो खट्टी होगी, तो हम इस तरह की मिस्टेक्स बहुत करते हैं। अच्छा, अब एक बंदा है, मतलब एक लड़का है, वो अगर पढ़ रहा है इंग्लिश उर्दू में अगर वो कुछ सुना रहा है, उसमें वो इंग्लिश का अल्फाज बोलेगा तो कोई भी नहीं हंसता। अगर हिंदको का या दूसरी ज़बान का बोले, हंस क्यों जाते हैं? देखिए, वो हमने अपने आप के साथ खुद जुल्म कर रखा है। वो जुल्म इस तरह से कर रखा है कि अपनी लैंग्वेज को हमने अंडररेट कर रखा है। फॉरेन लैंग्वेज को जो एक प्राइवेट है, बाहर लोगों की है, हमारी है भी नहीं, उसको हमने बड़ा हाईली रेट किया हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि हम ये समझते हैं कि हमारे नज़दीक बंदा ही पढ़ा लिखा वो है जो अंग्रेजी फर बोल सकता है। अच्छा, हम बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, और ये अलमिया है हमारा। अच्छा, आप देखें कि हमारी अपनी लैंग्वेज जो है, पहाड़ी हो गई, हिंदको हो गई, सराइकी हो गई, पंजाबी, हम अपनी लैंग्वेज बोलना पसंद नहीं करते। अच्छा, नहीं पसंद करते। और इसकी वजह से देखिएगा आपकी मेरी नस्ल के बाद अगली नस्ल में या उससे अगली नस्ल में ये लैंग्वेजेस ख़त्म हो जाएंगी अगर ऐसा काम किए करते रहे हम। तो आपको ज़बानें कितनी आती हैं? ज़बानें, अब मैं इतना बड़ा दावा तो नहीं करता। हाँ, कुछ पंजाबी भी बोल लेते हैं, सराइकी भी बोल लेते हैं। सराइकी मेरी अपनी लैंग्वेज है। अच्छा, ठीक है, बोल के दिखाएं। हिंद को भी कुछ हाँसी बुलेसूँ, क्यों ना बुलेसूँ, सराइकी सारी अपनी ज़बान है। अब मुझे तो अगर मेरी बात की जाए तो हिंद को आती है। आपको पता है कश्मीर में ज़्यादा हिंद को चलती है, तो असल में इधर भी हम रहे ना तो उर्दू ही बोलते रहे, हर एक के साथ उर्दू बोली है। पिछले कुछ दिनों से मुझे अरसा से मुझे फील हुआ कि जनाब मुझे कुछ हिंद को भी सीख के यहाँ से जाना चाहिए। अच्छा, तो अब मैं कुछ समझने भी लगा हूँ, तो लोगों से अच्छा उसमें मैंने इंटरेस्ट लेना जो है वो शुरू कर लिया है। अच्छा, क्रिकेट के अलावा और कौन सा शौक है आपका? बस क्रिकेट है, या कभी कभी कोई शायरी में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, बस सीख रहे हैं वो भी। अच्छा, हाँ। तो इंटरनेट से कितना वाबस्ता हैं आप? इंटरनेट से मतलब मैं थोड़ा सोशल हूँ। अच्छा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एडिक्ट नहीं हूँ मैं। अच्छा, मैं अपने आप को एडिक्ट नहीं समझता, लेकिन मैं सोशल ज़रूर हूँ। व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, ट्विटर भी यूज़ करता हूँ, अच्छा, फेसबुक भी करता हूँ, ठीक है, तो मैं यूज़ करता हूँ। आप अपने चैनल का नाम वगैरह बताएं। जी, मेरा अपना एक चैनल भी है अनाजीज़ के नाम से, उस पर मेरी शायरी भी है। इनिशियली मैंने शायरी के साथ नाम आपको पता है, शायरी अनाजीज़ शायरी का है जी। उसके बाद मैंने उसके स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी लेता हूँ, उस पर ग्रामर की क्लासेस भी लेता हूँ उस पर। अच्छा, अब मेरे वीलॉग्स भी हैं उस पर। अच्छा। उस पर आपको नाते में हमद भी मिलेगी, तिलावत भी मिलेगी। अच्छा। मल्टी डायमेंशनल है, मैंने उसके जो मतलब है कि अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता हो तो वो आपके पेज पे आपके चैनल पे सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है। अच्छा, तो सीखना शर्त है। अच्छा, सीखना शर्त है, सीखना चाहेगा तो यकीनन सीख लेगा वो। अच्छा, तो पोइट्री वगैरह, पोइट्री की आपने बात की है, पोइट्री सुनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। बल्कि आपको जो है वो ताज़ा कलाम क्यों ना सुना दें आज। इतनी मेहनत के बाद, इतनी मेहनत के बाद इतने दाम में, इतनी मेहनत के बाद इतने दाम में लेकर क्या जाऊंगा घर शाम में। सुभान अल्लाह। लेकर, ये हम सब का मसला है जी आजकल। अच्छा, जब से ये तब्दीली आई है तो ये ज़्यादा मसला हो गया। सर उठाकर देखा फकत, सर उठाकर देखा फकत एक ही नज़र। अच्छा, सर उठाकर देखा फकत एक ही नज़र, जुट गया मजदूर अपने फिर काम में। अच्छा, तो उसके बाद फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत कमाने के अलावा उससे फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत होती भी नहीं है। नाम तो अकरम रखा गया। अच्छा, आपका नाम तो अकरम रखा गया, नाम तो अकरम रखा गया था पैदाइश पर। शेक्सपियर कहे क्या रखा है नाम में। अच्छा, इंसान के अमाल सब कुछ होते हैं ना, बिल्कुल माल ही होते हैं। दुआएं हो सकती हैं कबूल मेरी भी। अच्छा, दुआएं हो सकती हैं कबूल मेरी भी, बस फर्क है अगर तो शिद्दत कलाम में। सुभान अल्लाह। कलाम में मतलब बेहतरी करनी चाहिए, दुआएं मांगने का तरीका आना चाहिए ना। अच्छा, मांगने का तरीका। दुआएं हो सकती हैं कबूल मेरी भी, बस फर्क है अगर तो शिद्दत कलाम में। नमाजें पढ़ी इतनी के दागदार है पेशानी। अच्छा, नमाजें पढ़ी इतनी के दागदार है पेशानी, पर आदतें बदल न सका मैं एहराम में। अच्छी मगर आदतें बदल न सका मैं एहराम में। मरने न देना कभी अपनी उम्मीद सहर को, मरने न देना कभी अपनी उम्मीद सहर को। ताहिर कभी थक कर बैठ न जाना नाकाम में। ताहिर कभी थक कर बैठ न जाना काम में, कभी थक कर बैठ न जाना काम में। ये ताज़ा तरीन कलाम था, अभी मैंने अपने चैनल पे भी इसको अपलोड नहीं किया।
अच्छा, तो चलो यही है, आपका अपलोड हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो आप तलबा को क्या पैगाम देंगे? हमारा जो अलमिया ये है कि मेरे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि उसने करना क्या है, उसको गोल नहीं पता होता, जिंदगी उसको लाइन ऑफ एक्शन नहीं पता होती। अब अफसोस की बात यह है कि न मैं गाइड डिसाइड करता हूँ न पेरेंट्स करते हैं। अच्छा 9th-10th में एक बच्चा 2 दिन पहले आता है, देखिए अगस्त से सेशन स्टार्ट है, वो कहता सर अब मैंने बायो से कंप्यूटर रखना है। कंप्यूटर रखना है। अब अंदाजा लगाएं, उसको ये भी नहीं अभी तक उसे ये नहीं पता कि बच्चे ने बायो रखनी है या कंप्यूटर रखना है। पढ़ना वो कंप्यूटर चाहता है, फादर उसको जबरदस्ती बायो रखवा चुके हैं, बायो रखवा चुके हैं। बिल आखिर पता नहीं वो कैसे मान गए। अब वो बच्चा जो है क्या कर रहा है, अब कल से वो नाकामी का सामना कर रहा है। नाकामी का सामना करना पड़ेगा ना। हाँ। जो ये पेरेंट्स के एम्बिशियस हैं, जो एम्बिशन है पेरेंट्स के, वो अपने बच्चों में लेकर आना चाहते नहीं हैं। मतलब वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को उनकी मर्जी पे छोड़ें। अब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, उनको उनका टैलेंट के मुताबिक जाने दें। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर बने, मतलब जरूरी नहीं है हर बच्चा वकील बने, जरूरी नहीं है जो हर बच्चा पढ़ता है, जो engineer नहीं बने। पढ़ता, लेकिन उसका गोल कुछ होता है, मकसद कुछ होना चाहिए। मकसद कुछ होना चाहिए, और सोचते भी वो है, लेकिन उसको उस तरफ लेके जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं डिसाइड नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता कि मैंने किधर जाना है, तो मैं रास्ता कैसे मालूम करूंगा? यही बात है। अगर मुझे पता है कि मैंने पिंडी जाना है, मैंने मुल्तान जाना है, तो मैं आपसे भी पूछूंगा, उससे भी पूछूंगा, उससे भी जाने वालों से पूछूंगा, मैं पहुंचते पहुंचते पहुंच जाऊंगा। अच्छा, मैं मुश्किलात भी फेस कर लूंगा, जो परेशानी होगी मैं फेस कर लूंगा, बिकॉज आई नो वेयर इज माई डेस्टिनेशन। मेरा मकसद कहाँ है, क्या है, मैंने पहुंचना किधर है, अगर मुझे पता है तो मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ सीनियर टीचर मोहम्मद अकरम तायर। मज़ीद प्रोग्राम के लिए देखते रहिए HA न्यूज़।